ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन के फर्स्ट हाफ में, पहले भाग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन जो सेकंड हाफ है दैट विल बी मच बेटर, अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज तरक्की के अवसर मिलेंगे, उन्नति के अवसर मिलेंगे और उनका भरपूर लाभ उठाना है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सकारात्मक सोच बनाए रखिए। यदि किसी बात को लेकर कुछ समय से आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आज उस बात को पीछे छोड़ दीजिएगा और जो भी वर्तमान है, जो भी प्रेजेंट है, उसमें जीने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइए। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, वह सबके लिए जीवन की दौड़ में कभी कभी हम जो इंसान हैं वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो कोशिश करके आज का दिन उस लक्ष्य को जानने का है, प्रयास करें कि हमारा लक्ष्य क्या है, लाइफ का गोल क्या है, और जब हमें वो गोल पता पड़ जाए तो उसकी ओर अग्रसर हो जाइए, स्टेप उठा दीजिए और अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास हर किसी को करना चाहिए। सब में कमियां हैं, नोबडी इज परफेक्ट पर्सन। आज के दिन की सफलता के लिए दुर्वा से भगवान गणेश जी की आराधना कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सविता जी हैं भीलवाड़ा से, जो कि अपनी पुत्री नीलम के लिए जानना चाहती हैं। नीलम जी की जन्म की तारीख है 15/10/1988 और जन्म का समय सुबह का 5:23 का। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। हेलो जी सविता जी, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा सविता जी। हाँ, लेकिन ये 15 अक्टूबर है, 15 अगस्त नहीं है। हाँ, 15 अक्टूबर ही लिखा है, आप बताएं। हाँ, मैं इसके लिए शादी के योग के बारे में पूछ रही हूँ और कैसा पति मिलेगा और कब तक शादी होगी। बिल्कुल जी। नीलम जी, नीलम की जो कुंडली है सविता जी, आपकी बेटी जो नीलम है, शुक्र की महादशा शुरू हो चुकी है जुलाई 2015 से। जन्म कुंडली अच्छी है, मांगलिक कुंडली है, मंगल है आपकी बच्ची के, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो समस्या है वो समस्या ये है कि इस बच्ची की जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो नीच का होकर बैठा है। शनि की 7.5 इस बच्ची को चल रही है। 2 सरल उपाय करवाइए। सबसे पहला उपाय तो यह है, चंद्रमा जो नीच का है, शनि की 7.5 को खत्म करने के लिए लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए। छल्ला खुला हुआ नहीं हो, बंद हो। दूसरा उपाय, सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफेद चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। तीसरा उपाय, अभी सावन का महीना चल रहा है, आज से ही शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है। शुक्ल पक्ष में आज से वो नियम बांधे, सूर्यास्त के पश्चात में, अंधेरा होने के पश्चात में सफेद वस्त्र धारण करके, बालों को पूरा खुला रख के, पास में जो भी शंकर भगवान का मंदिर हो वहां पर उसको जाना है, भगवान शिव की आराधना करनी है। गन्ने के रस से, पंचामृत से, जो भी उपलब्ध हो, जरूरी नहीं है तो सिवाय जल से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। वहाँ भगवान शिव का अभिषेक करे, श्रृंगार करे, आरती करे। लगातार 15 दिन का अगर संभव हो, समय निकाल सके तो सूर्यास्त के बाद में भगवान भोलेनाथ की आराधना बहुत जल्दी सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति करा सकती है। जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, इस वर्ष में अक्टूबर तक में इस बच्ची का विवाह तय होने जा रहा है। या तो दिसंबर में शादी है या फरवरी मार्च से पहले अगले साल इसके विवाह का पूर्ण योग है। आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, माता रानी सब अच्छा करेगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, मीना जी हैं भीलवाड़ा से ही, जो कि अपने हस्बैंड विष्णु जी के लिए जानना चाहती हैं। विष्णु जी की जन्म की तारीख है 12/9/1977 और जन्म का समय है शाम का 7:05 का। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। जी, सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड के काम धंधा नहीं चल रहा है। क्या नाम है बेटा? विष्णु जी। विष्णु जी, तो आपने जय श्री कृष्णा तो बोला ही नहीं, फिर काम धंधा कैसे चलेगा? जय श्री कृष्णा बेटा। देखो, आपके जो हस्बैंड है विष्णु, उनके साथ एक समस्या है। सबसे पहली समस्या यह है कि इनकी जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष भारी वाला सर्प दोष है। वो सर्प दोष के कारण जो है इनके काम धंधे में रुकावट आती है। अभी इनको मंगल की महादशा चल रहा है और उसमें भी सूर्य का अंतर। इस साल दिसंबर के पश्चात में इनके काम धंधे में काफ़ी अच्छी बरकत होगी। 2 सरल उपाय बता देता हूँ। एक तो इनके भाग्य स्थान का स्वामी जो है वो मंगल है।
मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। मंगलवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जला के सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। निश्चित तौर पे 1 महीने के अंदर काम व्यवसाय के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। दूसरा काम ये करना है, प्रातःकाल सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करना है कम से कम 11-21 बार। तीसरा उपाय आपके लिए है कि जब आप घर में खाना बनाती हैं तो जिस तरफ सूरज उगता है पूर्व दिशा उस तरफ मुख करके आपको खाना बनाना है। चौथा उपाय जो आपको करना है वो ये करना है कि जब भी ये काम धंधे के लिए निकलें, आपके हस्बैंड एक रोटी उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर इनको दे दीजिए। काम धंधे पे जाने से पहले जो रोटी है वो गाय को खिलाते हुए जाएंगे। 40 दिन ये उपाय करिएगा, फायदा होगा। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश हैं अलवर से। इनकी जन्म की तारीख है 18/8/1995 और इनके जन्म का समय है सुबह का 5:38 का। प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। सर शादी के बारे में पूछना था सर। किसकी शादी? कब तक होगी? किसकी? सर मेरी। क्या करते हो? सर जॉब करता हूँ। किस में है? सर बैंक में। कौन सी बैंक में? एक्सिस बैंक में सर। गुड। देखो बेटा प्रकाश, आपकी जन्म कुंडली में मंगल की महादशा खत्म होने वाली मई 2017 में। आपकी कुंडली के अंदर जो शनि है, आपके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो है शनि। ये शनि जो है वो वक्री है, तो एक तो लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए और अभी आपके विवाह में थोड़ा सा समय है। समय कम से कम 1.5 साल का समय है। अगले साल मई से पहले तो आपको सोचना भी नहीं है विवाह का। अगले साल के दिसंबर में जाके या 2018 की शुरुआत में आपका विवाह होगा। जन्म कुंडली आपकी अच्छी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लव मैरिज की तरफ मत जाइएगा। जब भी आप विवाह करें तो सुयोग्य जीवन साथी यदि चाहिए तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करने के पश्चात ही विवाह की तरफ बढ़िएगा। बाकी सब कुछ अच्छा है। 1.5 साल बाद में आपका विवाह होगा। तो चलिए दर्शकों अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि हम मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने व्यापार या व्यवसाय के बारे में गंभीरता से विचार करें। मन में किसी भी प्रकार के भय को मिटा दीजिए। जैसा चाहते हैं आपके जीवन में वैसे ही बदलाव जल्द होने वाले हैं। आज के दिन की सफलता के लिए धतूरे के पुष्पों से भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। अगली जो राशि है कुंभ राशि। अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है और अपने विचारों में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिए। मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों को अर्पण कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। आज व्यर्थ चिंताओं में दिन खराब मत कीजिएगा। जो भी वर्तमान स्थिति है उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए कि वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है और अकारण की चर्चा और कानाफूसी उससे दूर रहिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भांग का श्रृंगार शिवलिंग पर कीजिएगा। तो दर्शकों ये तो हुई आज के दैनिक राशि फल की बात। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात हे भव्य शरीर, वक्र सुंड टेढ़ी सूंड, 10 लक्ष सूर्यों की चमक वाले गणेश जी महाराज मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से हमेशा मुक्त करते रहना। दोस्तों गणेश जी महाराज जो हैं सभी देवताओं में प्रथम वंदनीय देव माने जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर गणेश जी की कृपा हो जाए उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता माना गया है और गणेश जी भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति भाव देखते हैं। जो भक्त इनके प्रति जितनी श्रद्धा रखते हैं गणेश जी महाराज उस पर उतने ही कृपा बनाए रखते हैं। शीघ्र फलदायी मानी गई है गणेश जी की आराधना। शास्त्रों में कुछ आसान से उपाय बताए हैं जिनसे आप गणेश जी भगवान को जल्दी खुश कर सकते हैं। कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, नोट करते जाइएगा। गणेश जी भगवान को खुश करने का सबसे आसान सस्ता उपाय है दुर्वा। 2 घास जो होती है, दुर्वा से भगवान गणेश जी की पूजा करना। उनको प्रिय दुर्वा के चढ़ाने की पूजा शीघ्र फलदायी और सरलतम मानी गई है। स्नान पूजा करके गणेश जी भगवान को 5 दुर्वा यानी हरी घास अर्पण करें। ध्यान रखिए कि जो दुर्वा हो वो इस तरीके की हो कि 1 सीधी और 2 साइड ब्रांचेस निकली हो। 3 पत्तियों वाली दुर्वा, दैट विल बी द परफेक्ट। दूसरा उपाय, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है मोदक का भोग। पद्म पुराण में गणेश जी महाराज को मोदक प्रिय होने की जो कथा मिलती है उसके अनुसार देवताओं ने एक
दिव्य मोदक माता पार्वती को दिया। गणेश जी भगवान ने मोदक के गुणों का वर्णन माता पार्वती से सुना तो मोदक खाने की इच्छा बढ़ गई और अपनी चतुराई से गणेश जी ने माता से मोदक प्राप्त कर लिया और मोदक इतना पसंद आया गणेश जी भगवान को कि उसी दिन से वो मोदक प्रिय बन गए। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करता है उससे गणपति मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तीसरा, वास्तु विज्ञान के अनुसार नियमित रूप से शमी के वृक्ष की पूजा की जाए और उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि दोष के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। शमी का पौधा गणेश जी भगवान को अत्यंत प्रिय है। शमी के कुछ पत्ते नियमित रूप से भगवान गणेश जी को अर्पण करें तो उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता, सुख का अभाव नहीं रहता है। शास्त्र कहते हैं भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए शमी के वृक्ष की पूजा की थी। सावन मास चल रहा है, अभी से ही आज ही जाइए और एक शमी का वृक्ष खरीद के लाइए और अपने घर में लगा दीजिए। फिर आपके घर की सुख शांति को देखिए, समस्त वास्तु दोष दूर होगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। तो दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।